नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन। आज हम लोग मित्रता पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। पाठ 1 कक्षा 10। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और इस पाठ की व्याख्या यानी मित्रता पाठ की व्याख्या और रामचंद्र शुक्ल की जीवनी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक को खोलिए और उसमें बताए गए पाठ के अर्थ को समझिए और लेखक की जीवनी को भी देख लीजिएगा। तो आप लोगों का जो है प्रश्न उत्तर सीधे नहीं आता है, व्याख्या पूरी नहीं आती है, केवल पाठ से एक पैराग्राफ दिया होता है और उसमें 3 या 4 प्रश्न पूछे गए होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपका पाठ किस संदर्भ के बारे में होता है कि इस पाठ का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ के बाद फिर आपको लिखना होता है उस रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी पैराग्राफ में कुछ लाइनें को रेखांकित कर दिया जाएगा, आपको केवल उसी की व्याख्या करनी होती है। और उसके बाद एक लास्ट प्रश्न होता है जो कि पाठ उसी पैराग्राफ से होता है। तो हमने सारा ये वीडियो पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और पैराग्राफ में दिए गए प्रश्नों का ही बनाया है। तो आप इसको देखिए, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और ये प्रश्न आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न के अनुसार जब संदर्भ पूछता है तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्य अवतरण। हमारी पठित पाठ्य पुस्तक मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये तो हो गया पहला। और ऐसा लगभग सभी में पूछता है, जो भी आप पैराग्राफ देगा उसमें ये संदर्भ जरूर पूछता है, पहला प्रश्न। और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, वो आप मेरे वीडियो का मित्रता पाठ का व्याख्या देखिए, आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। देखते हैं अगला प्रश्न, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। लेखक के अनुसार, लेखक ने जब आप व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हमें दृढ़ संकल्पी लोगों का और हमारी बात को सदा ऊपर रखने वालों का साथ नहीं करना चाहिए। हमने व्याख्या में बताया भी है कि अगर दृढ़ संकल्पी होगा तो वो अपनी बात मनवाएगा और हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, यानी हम मजबूर हो जाएंगे उसकी बात मानने के लिए। और अगर मित्र हमारी बात को हमेशा ऊपर करने वाला होगा, यानी हमारी बातों को हमेशा आगे रखेगा, तो अगर हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं ये हमें नहीं पता चल पाएगा। वो हमारी गलत बातों को भी ऊपर रखेगा और सही बातों को भी ऊपर रखेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। तो हमें आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों से बचाएं, हमें सत्य एवं भाव पुष्ट करें और सदैव कुमार्ग के प्रति सचेत करें। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद्य से की है। हमारे और हमारे मित्र के बीच में कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो उत्तर होगा, हमारे अपने मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति, दुख में साथ देने वाला तथा उन्नति के लिए सच्चे रास्ते पर प्रेरित करने वाला होना चाहिए। फिर है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो उत्तर देखिए, समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की तरफ और निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ। तो ज़रूरी नहीं कि सबका व्यवहार समान हो। तो क्या होता है, समाज में विभिन्नता यानी अपने अभावों को कम करने के लिए, जो दोष है जो कमियां हैं उसको कम करने के लिए विपरीत गुणों की तरफ आकर्षित होते हैं। फिर है, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो हमें आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्य के मार्ग पर चलने वाले एवं परिश्रमी मित्रों की खोज में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए। उत्तर है, जिनकी आत्मा अपने सांसारिक भोग विलासों में ही लिप्त हो तथा जिनके विचार कलुषित हों, उन प्राणियों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए।
अगला प्रश्न देखिए, लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कर रहा है? तो जिनका हृदय कलुषित है, विचारों से भरा है और जिनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, ऐसे लोगों पर तो बिल्कुल लेखक तरस खाता है। फिर है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुसंग में पड़ा व्यक्ति उचित अनुचित की समझ खो देता है और धीरे धीरे पतन के गड्ढे में गिर जाता है। फिर है, कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है? तो कुसंग देख लीजिए, पैरों में बंधी चक्की के समान है जो अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है, और अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। अगला प्रश्न देखिए, बुराई की प्रकृति कैसी होती है? तो बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है और बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। यानी हम बुरी बात तो जल्दी याद कर लेते हैं और अच्छी बातें हमें समझने में और याद करने में बहुत समय लगता है। अगला प्रश्न देखिए, हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है? तो उत्तर है, बुरी संगति को भयानक छूत की बीमारी समझकर उससे दूर रहेंगे तो हमारा हृदय हमेशा उज्जवल रहेगा। फिर है, लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है? तो लेखक ने मनुष्य को सच्ची और स्वार्थ रहित मित्रता करने तथा कुसंगति से बचने का संदेश दिया है। अगला प्रश्न देखिए, विश्वास पात्र मित्र को जीवन की एक औषधि क्यों कहा गया है? क्योंकि उत्तर देखिए, क्योंकि विश्वास पात्र मित्र हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करता है, दोषों से बचाता है तथा जब हम कुमार्ग पर पैर रखते हैं तो हमें सचेत करता है। अगला प्रश्न देखिए, मित्र का चुनाव करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? उत्तर देख लीजिए, मित्र का चुनाव करते समय हमें उसके आचरण एवं प्रकृति पर जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की मित्रता युवावस्था से किन बातों में भिन्न है? तो ध्यान दीजिए, बाल्यावस्था बचपन की मित्रता होती है और युवावस्था की मित्रता दृढ़, शांत और गंभीर होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको ना समझ में आए, आप अपनी किताब खोल लीजिए, उसमें देखिए। अगर कोई लगता है आपको कि कठिन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर आप तक भेजूँगी। धन्यवाद।